आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कायनात रमज़ान। स्टूडेंट्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का लेक्चर, वो हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम्स। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़, जैसे ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन होगी, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज हो गया, ब्लड ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन वाटर की कैसे होती है किडनी में। ठीक है, ये सारा काम ना हमारे पास एंडोक्राइन करती है। ये सारी जॉब को है, ये सारा जो काम है ये परफॉर्म हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम ने करना होता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करती है, ये अपने केमिकल्स को यूज़ करती है, जिसको हम नेम देते हैं हार्मोन्स का। ठीक है, अपने केमिकल को यूज़ करती है ताकि ये फैक्टर के साथ कम्युनिकेट कर सके, और इस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली हार्मोन्स की जो डिफ़ाइन है वो है, ये स्पेसिफिक मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिंथाइज करते हैं और सिक्रेटेड होते हैं। ठीक है, ये सिंथाइज और सिक्रेटेड होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ये सारा कुछ ये हार्मोन्स हैं। ठीक है, अब दो डिफरेंस है। अब मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में एक्टिविटीज़ तो बता दी, लेकिन हमने इनकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं की। तो मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम होता है और एक होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। जो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो डक्टलेस होता है, यानी उनमें कोई ट्यूब्स या वेसल्स नहीं बनी होती। जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है उसमें डक्ट होती हैं। ठीक है, डक्ट्स बनी होती हैं। ठीक है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें भी कोई भी सेक्रेशन रिलीज़ होनी होती है वो डायरेक्ट ब्लड के साथ बात करती है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाती है। लेकिन जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, इसमें जो भी सेक्रेशन रिलीज़ होनी होती है वो थ्रू डक्ट के रिलीज़ होनी होती है, देन वो ब्लड में जाती है। ठीक है, ब्लड हमारा क्या करता है, वो हार्मोन्स को लेता है और टारगेट टिश्यूज़ तक लेके जाता है। ठीक है, जब वो टारगेट टिश्यूज़ तक लेके जाएगा फिर अपॉन विच दे एक्ट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाते हैं, थायराइड ग्लैंड आ जाते हैं, गोनेड्स आ जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आ जाते हैं, पैंक्रियाज आ जाती हैं। लेकिन जो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आ जाते हैं, स्किन ग्लैंड्स आ जाते हैं और बहुत सारे और भी ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो अब हमारे पास जो एंडोक्राइन सिस्टम हमने क्योंकि डिटेल से डिस्कस करना है, तो उसका जो सबसे फर्स्ट ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को देखना है, तो ये होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बेसिकली किस शेप का होता है, पी शेप, टमाटर के दाने की शेप का होता है। ठीक है, और ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसके साथ ये अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट है ये हाइंड ब्रेन में होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके लॉब्स की बात कर लेते हैं, और जो इसके दो लॉब्स होते हैं, एंटीरियर लॉब और पोस्टीरियर लॉब। ठीक है, इसके लॉब्स में बेसिकली जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड में सेक्रेशन होती हैं वो होती हैं ट्रॉफिक सेक्रेशंस। ठीक है, ग्रोथ की सेक्रेशंस वगैरह होती हैं। ठीक है, ये बहुत सारे ट्रॉफिक हार्मोन्स को, इसका फंक्शन भी है कि बहुत सारे ट्रॉफिक हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ करवाना होता है। ठीक है, और बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं ऑफ दिस ग्लैंड्स एक्ट डायरेक्टली ऑन वेरियस टिश्यू ऑफ बॉडी, ये भी एक्ट करते हैं, ये भी काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंटीरियर लॉब को आज डिस्कस करेंगे। तो एंटीरियर लॉब में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है सोमाट्रोफिन हार्मोन। सोमाट्रोफिन हार्मोन में क्या होता है, बेसिकली हम अगर इसकी टर्मिनोलॉजी देखें तो ये सोमा का मतलब होता है ट्रॉफिन, सोमा का मतलब होता है बॉडी, और ट्रॉफिन का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, इट मीन्स कि ये बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, ये ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, ये हमारी बॉडी प्रमोट करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ में। ठीक है, अब क्या करता है, अब क्या कंडीशंस होती हैं इनमें, इसमें बहुत सारी कंडीशंस आती हैं। अगर तो इसकी प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज डिमिनिशिंग, यानी कम हो रही है ड्यूरिंग जो हमारी एज होती है ग्रोइंग एज में। अगर हमारी ड्वार्फिज्म तब होती है, जैसे बोना इंसान होता है। ठीक है, उसकी बात की जा रही है कि ड्वार्फिज्म तब होगी हमारे पास अगर हमारे पास ये जो सोमाट्रोफिन हार्मोन है ये बहुत कम मिकदार में हमारे पास आए, हार्मोन्स कम रिलीज़ होगा तो ग्रोथ भी क्या होगी, कम होगी। तो इंसान ड्यूरिंग ग्रोइंग एज में इंसान बोना रह जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा उसको। ठीक है, और इस कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। ठीक है, और इस पर्सन को हम ड्वार्फ कहते हैं। ठीक है, और अगली कंडीशन है गाइगेंटिज्म, क्योंकि अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, हार्मोन है ज़्यादा भी मतलब रिलीज़ हो सकता है और कम भी रिलीज़, एक्सेस अमाउंट में भी रिलीज़ हो सकता है और स्मॉल अमाउंट में भी रिलीज़ हो सकता है, और भी बहुत सारी कंडीशंस हो सकते हैं। तो गाइगेंटिज्म क्या होता है कि मतलब ज़्यादा ही लंबे हो जाना। ठीक है, वेरी टॉल एंड ओवर वेट हो जाना। ठीक है, जैसे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है ड्यूरिंग ग्रोइंग एज में, तो ग्रोथ भी क्या होगी, हाई होगी। वो इंसान, वो पर्सन, उसको हम गाइगेंट कहेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन को हम गाइगेंटिज्म कहेंगे। और जो लास्ट इसका इफेक्ट होता है वो एक्रोमेगैली है। एक्रोमेगैली में क्या होता है कि अगर सोमाट्रोफिन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ तो हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, ड्यूरिंग एज नहीं हो रहा, आफ्टर एज हो रहा है, यानी जो हमारी ग्रोथ की एज होती है उसमें नहीं होता। ये एक्रोमेगैली
तब होता है जब, और सोमोट्रोफिन तब रिलीज़ हो अगर आफ्टर एज के बाद। तो हमारे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं इसकी ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा लंबे होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम एक्रोमेगैली कहते हैं, ठीक है। इस पर्सन के हैंड्स बहुत सारे लंबे हो जाते हैं। आप लोग ने अक्सर नोटिस किया होगा, उसके हैंड्स लंबे होंगे, इनका जॉ बोन लंबा होगा, कहीं का नोज़ लंबा हो जाता है, कोई लोगों का फेट्स लंबे हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था सोमोट्रोफिन का सारा प्रॉपर, कि सोमोट्रोफिन अगर रिलीज़ एक्सेस में होगा तो ड्वार्फ होगी, गाइगेंट होगी, अगर लिमिटेड अमाउंट में होगा तो ड्वार्फ होगी ड्यूरिंग एज, ग्रोइंग एज, अगर आफ्टर एज को होगा तो फिर हमारे पास क्या होगी, एक्रोमेगैली की कंडीशन है। ये सोमोट्रोफिन हार्मोन के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब, वो जो दूसरा हार्मोन रिलीज़ करता है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम TSH भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, मतलब ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, क्योंकि हम एंटीरियर लोब पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड टू कि एक्सक्रीट करे अपने हार्मोन्स को, ठीक है। ये हमारे बेसिकली थायराइड हमारे थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, ठीक है। और ये अक्सर हमें किलर की बीमारी होती है गोइटर, तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो मतलब थोड़ा सा ये वाला इतना नहीं हो जाता, एक थायराइड ग्लैंड होता है वो होता है, ये तो थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड है, तो ये नहीं होगा उसके लिए यूज़, ठीक है। वो होगा थायराइड ग्लैंड चूज़ होगा, ठीक है। और दूसरे जो बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं, किस पर इफेक्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर इफेक्ट करते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। ये हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पी शेप का। ये हमारा था पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग के लिए जो प्रिपेयर करूँगी कुछ वो पोस्टीरियर लोब होगा, ठीक है। उसमें सिर्फ हम पोस्टीरियर लोब को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।